यूपिटर 2026 के एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन साइंस के सिलेबस में अभी भी कंफ्यूजन है। तो ये वीडियो आपके लिए होने जा रही है बहुत खास। हे गाइस, दिस इज योगेश और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पासबुक के प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम यहां पर साइंस यानी कि विज्ञान का कंप्लीट सिलेबस डिकोड करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। वो सभी एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं यूपिटर 2026 की, मैं आप सभी को बता दूं कि आप ही के लिए हमने लॉन्च कर दिया है 2026 का स्पेशल जिद बैच, जिसमें साइंस का सिलेबस पूरा बहुत अच्छे से शुरुआत से लास्ट तक सारे चैप्टर्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर करवाया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक पासबुक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। दिस इज योगेश और यहां पर बहुत अच्छे तरीके से एकदम कहते हैं ना बिल्कुल बेसिक से हम साइंस की आज से शुरुआत करने वाले हैं। आज सबसे पहले हम विज्ञान का इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर सिलेबस देखेंगे। मैंने पाया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मिस कर देते हैं जो कि उनके एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनते हैं। तो आज की क्लास आप ही के नाम होने जा रही है। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो साइंस है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, वो पेपर 2 के एक बेसिकली एग्जाम के पैटर्न का हिस्सा बनता है। अगर आपको सिलेबस का पैटर्न नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके कॉमन कोर रहते हैं, जिसमें आपका सीडीबी 30 मार्क्स का, लैंग्वेज 1 हिंदी 30 मार्क्स की, लैंग्वेज 2 आपके 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और आप जानते हैं पेपर 2 के अंदर आपके पास चॉइस होती है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो मैथ्स और साइंस का कॉम्बिनेशन ऑप्ट करते हैं। तो अगर आप वो हैं जिन्होंने मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट को यहां पर सिलेक्ट किया है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि 30 क्वेश्चन जो कि 30 मार्क्स के आपके आने वाले हैं, वो यहां पर हम यहां से शुरुआत करेंगे इसी एरिया की। तो बेसिकली अगर हम साइंस के सेक्शन के बारे में बात करें तो वो सभी एस्पिरेंट्स जो टीचर्स बनना चाहती हैं 6 to 8 की, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब आपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी हो तो सिलेबस के अंदर आपने कुछ पोर्शन मिस कर दिया। ओ सॉरी, मैं इनसे मिलवाना भूल गया। ये है सरफिरा, हाँ, ये है वो जो हमारा साथ देंगे आज की इस पूरी की पूरी क्लास के अंदर और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो इनका तो इंट्रोडक्शन बनता ही है। तो आइए आज की सॉरी, मैं इनसे भी मिलवाना भूल गया। ये है सरफिरा और सरफिरी, बिल्कुल ये हमारी क्लास के रहेंगे कुछ एनिमेटेड कैरिकेचर्स, जिनको हमने स्पेशल इनवाइट किया है अपनी क्लास के अंदर, ताकि पूरी साइंस की जर्नी को कार्टून एनिमेशंस और ये कह लीजिए कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको समझाने में हमारी मदद हो सके। तो सरफिरा और सरफिरी के साथ ये सर आपके लिए रेडी हैं आज के इस सिलेबस को आपके सामने परोसने के लिए। तो साइंस के सिलेबस के बारे में बात करें तो साइंस के सिलेबस को ऑब्वियसली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपको पता है कुछ क्वेश्चन कंटेंट के आते हैं और कुछ क्वेश्चन डाटा के आते हैं। यूपिटेट के बारे में बात की जाए तो यूपिटेट एक फैक्चुअल बेस्ड एग्जाम है, मतलब आपसे ज्यादातर फैक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। और आपको पता है साइंस आपके 30 मार्क्स की पूछी जानी है, जिसके अंदर 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले ये शुरुआत करते हैं सरफिरा के साथ हमारे साइंस के कंटेंट के सिलेबस को। और इस पूरे सिलेबस को ना हम एनिमेशन के माध्यम से समझने वाले हैं। बहुत मजा आएगा आपको। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक जिद बैच को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन कर लो। सिर्फ और सिर्फ आपका सब्सक्राइब करना ही इसके लिए वैलिड माना जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, अनलॉक करते हैं साइंस की पासबुक को अपने कंटेंट के साथ। अगर हम विज्ञान के बारे में बात करें तो विज्ञान को टोटल 4 हिस्सों में यूपिटेट के सिलेबस में डिवीजन दी गई है। सबसे पहला हिस्सा है इसका फिजिक्स का, यानी कि भौतिक विज्ञान। बहुत अमेजिंग सब्जेक्ट है और यकीन मानिएगा जिस तरीके से हम पढ़ेंगे आपको सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। बात करेंगे स्टूडेंट केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक विज्ञान के बारे में। अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ अमेजिंग आपके साथ एक्सप्लेनेशन लेंगे। और साथ ही साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट
ऑफ द साइंस पोर्शन, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। और याद रखिएगा ये यानी कि इन्वायरमेंट का पोर्शन भी यूपीटेट के सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहां वाले चंक को हटा देते हैं, हालांकि इसके जो टॉपिक्स हैं वो जो पेपर 1 है प्रीवियस का उससे सिमिलर है, कुछ कुछ टॉपिक्स और कुछ कुछ आपको नए भी पढ़ने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन सभी 4 पार्ट्स की। तो अगर आप तैयार हैं तो आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के सिलेबस की ओर। अगर हम फिजिक्स के बारे में बात करें, भौतिक विज्ञान के कुछ चैप्टर्स पे नजर डालनी बहुत जरूरी है। और सबसे पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट यानी कि स्टूडेंट इकाई और मापन। बहुत अमेजिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना फिजिक्स की बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करना, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना, वहां से हम बेसिकली फिजिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे। इसके बाद रहेगा स्टूडेंट आपका सेकंड चैप्टर, अमेजिंग चैप्टर मोशन यानी कि गति के बारे में बात करेंगे। फिर रहेगा स्टूडेंट आपका थर्ड चैप्टर, इसके अंदर हम न्यूटन जी को इनवाइट करेंगे। न्यूटन आप जानते हैं जिन्होंने गति के नियम दिए हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ प्रेशर के कुछ कॉन्सेप्ट्स को हमें पढ़ना है। इसके बाद रहेगा स्टूडेंट हमारा ये यानी कि फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। आपको पता है अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हमेशा के लिए कुछ नहीं होता, नीचे आ जाता है, क्योंकि हर एक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन का फोर्स काम करता है। उसके बाद रहेगा स्टूडेंट ये बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है लाइट। इसका सिर्फ नाम लाइट है, यकीन मानेगा बहुत ही हैवी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रकाश के बारे में हमें पढ़ना है। और इसके बाद आएगा स्टूडेंट चैप्टर साउंड यानी कि ध्वनि। जैसे अभी आप सुन पा रहे हैं साउंड की मदद से, अभी आप देख पा रहे हैं लाइट की मदद से। दोनों ही बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, दोनों को बहुत अच्छे से कवर अप करते हुए चलेंगे। फिर रहेगा स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लिटरली आपको करंट के झटके लगने वाले हैं, विद्युत के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट रहेगा चैप्टर मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। बात करेंगे कुछ मैग्नेट की खास प्रॉपर्टीज के बारे में और मैग्नेट किस तरीके से हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। याद रखिएगा स्टूडेंट जब हम पढ़ाई करेंगे तो मेक श्योर कि आप अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठिएगा। आज की क्लास के भी सिलेबस को नोट जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, आप मिस कर रहे हैं बहुत कुछ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अभी के अभी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर सभी क्लासेस के नोट्स भी अपलोड होना शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ बता दें आपको 9th चैप्टर रहेगा बहुत ही गरम हीट एंड टेम्परेचर यानी कि ऊष्मा और तापमान के बारे में बात करेंगे। ये भी बहुत अमेजिंग चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहां से भी बनते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं भी आता ना, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स पासबुक के चैनल पर आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं आपको बता दूं ये सारी क्लासेस आप पेड क्लासेस में अनुभव करेंगे इस तरह के एक्सपीरियंस को, जो कि आपके लिए यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आगे चलते हैं स्टूडेंट, 10th टॉपिक रहेगा बहुत ही अमेजिंग जिसका नाम है एनर्जी यानी कि ऊर्जा। आपको पता है ना हर चीज में बेसिकली एक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है और कहते भी है हर चीज ऊर्जा है और ऊर्जा ही सब कुछ है। बात करेंगे एनर्जी के बारे में, बहुत ही अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट। और यकीन मानिएगा ये भी पढ़ना है, फिजिक्स के अंदर कंप्यूटर का भी पार्ट डाला गया है सिलेबस के अंदर, तो इसे भी मिस मत कीजिएगा। और रहेगा साथ ही साथ ये भी एक अमेजिंग चैप्टर है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि अलग अलग कुछ वैज्ञानिक उपकरण, इनके बारे में हमें बात करना है और वो क्या रोल निभाते हैं, कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सबके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्ड में फिजिक्स के अंदर पढ़ते हुए चलेंगे। और साथ ही साथ सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं उनको कवर अप करते हुए चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आइए मुलाकात कराते हैं आपकी रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के सिलेबस के। तो अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए फिजिक्स है। केमिस्ट्री को भी बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और पहला चैप्टर रहेगा ये जिसका नाम है मैटर यानी कि पदार्थ। आप तो जानते ही हैं हर चीज मैटर होती है जो कुछ ना कुछ जगह घेरती है और उसका कुछ द्रव्यमान होता है। मैटर की अलग अलग स्टेट्स भी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, तरल
और गैस, उसके बारे में बात करेंगे बहुत अच्छे से। और उसके बाद रहेगा ये चैप्टर बहुत ही अमेजिंग है, इसी तरह के एनिमेशंस आपके लिए लाए गए हैं जिसमें हम बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो फिजिकल होते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो केमिकल होते हैं, दोनों के बारे में बात करेंगे और बहुत अच्छे से इस चैप्टर को भी समझेंगे। उसके बाद रहेगा स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण, यानी कि अलग अलग, उनको अलग अलग तकनीकों से किया जाता है। वो तकनीक कौन कौन सी होती हैं, वो कौन कौन से आप कह सकते हैं मेथड्स होते हैं, जिससे अगर कभी कोई चीज घुल जाए आपस में तो उसको अलग अलग कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट रहेगा आपका नेक्स्ट चैप्टर, बहुत ही अमेजिंग, बिल्कुल एक कहते हैं ना कि एक बेसिक चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम में, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि परमाणु की संरचना। बात करेंगे कि एटम जब बना है, बना कैसे है। एटम के और भी छोटे छोटे कण होते हैं जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, सबके बारे में बेसिकली इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। उसके बाद रहेगा स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस, अलग अलग तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनके बारे में पढ़ना भी बहुत जरूरी है। उन सबको इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम कवर अप करेंगे। फिर रहेगा स्टूडेंट आपका नेक्स्ट चैप्टर, ये इसका नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। और मुझे याद है कि कहीं ना कहीं आपने बचपन में इस चैप्टर को कहीं ना कहीं रूबरू जरूर हुए होंगे, और ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारी बातें कहीं ना कहीं सुनी हुई हो, लेकिन सुनी सुनी हो चुकी हो। घबराइएगा मत, वापस से उन सुनी सुनी यादों को वापस से आपको सुनाएंगे, और इसीलिए ही ये चैप्टर आपके लिए लाएंगे जिसका नाम होगा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। इसके बाद रहेगा स्टूडेंट एक और अमेजिंग सा चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल। बात करेंगे कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनको हम धातु कहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम नॉन मेटल कहते हैं, और हाँ, कुछ ऐसे भी तो होते हैं जो दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। अगर आप वो है जिनका आंसर है अर्ध धातु यानी कि मेटलॉइड्स, तो आपने बिल्कुल सही कहा। उन सभी के बारे में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में केमिस्ट्री के पढ़ने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर के जिसका नाम है कार्बन, और ये तो बहुत ही टफ चैप्टर है। नहीं, टफ नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए तो ये चैप्टर आपका हो सकता है। इसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, कार्बन और उसके अलग अलग यौगिक के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जनरली इस चैप्टर को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक हिस्सा माना जाता है। उसके बाद स्टूडेंट आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। इसमें हम बात करेंगे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की, जैसे कि आपके कॉन्सेप्ट आ जाता है सीमेंट का, कॉन्सेप्ट आ जाता है स्टूडेंट प्लास्टिक्स का, कॉन्सेप्ट आ जाता है आपके सोप का, डिटर्जेंट का, जो कार्बन से भी रिलेटेड है, जो हम यहां पर पढ़ेंगे। कुछ अलग अलग सब्सटेंसेस आ जाते हैं जिन्हें हम पॉलीमर के नाम से जानते हैं, जो हमारे डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो सब हम इस चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। फिर मैं आपको बता दूं कि इसके बाद आपको पढ़ना है, ये एक और अमेजिंग सा चैप्टर है जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि रेशे से कपड़ों तक कि जो पूरा प्रोसेस होता है, पूरी जर्नी होती है, उसको हम पढ़ेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट इस चैप्टर को भी हमें पढ़ना है। बेसिकली ये पूरी साइंस का हिस्सा है, इसे हम केमिस्ट्री के अंदर इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि तब तक हमारी फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगी। अलग अलग तरह के इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज हम यहां पर कवर अप कर लेंगे, यानी कि आविष्कार और आविष्कारकों के बारे में हम बात करेंगे। अलग अलग जो डिस्कवरीज हुई हैं वो किसने करी है, कौन उनके डिस्कवरर्स हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको मजा आ रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा सिलेबस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पासबुक पे अवेलेबल है। बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे स्टूडेंट्स क्लास के साथ जुड़ते हैं, क्लास को लाइक करते हैं, क्योंकि आपका लाइक हमेशा से हमारे लिए एक बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनता है। आइए इसके बाद इंट्रोड्यूस करते हैं आपको बायो, यानी कि जीव विज्ञान की पासबुक के साथ। यानी कि जीव विज्ञान के अंदर बहुत कुछ है, यकीन मानिएगा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो कि बायो से हैं, और हम उनको उड़ाते हुए चलेंगे। उड़ाते मेरा मतलब है कवर अप करते हुए चलेंगे।
तो सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है ये, जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड यानी कि जीव जगत। बेसिकली अगर हम जीव जगत के बारे में बात करें तो इसके अंदर हमें ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं स्टूडेंट। बात करेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, यानी कि सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में। हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है ऑर्गेनिजम्स का, यानी कि सजीवों का वर्गीकरण अलग अलग कैटेगरी में किया गया है, उनके बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट अडैप्टेशंस के बारे में, यानी कि जीवों के अंदर जो अनुकूलन होता है, अडैप्टेशन होता है, वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से जीव जब मौसम बदलता है तो अपने आप को बाहर की परिस्थितियों के हिसाब से अडैप्ट कर लेते हैं। फिर हम बात करेंगे स्टूडेंट पौधों और जानवरों में होने वाले परिवर्तन के बारे में, यानी कि चेंजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल। कि सारी की सारी क्लासेस बायलिंगुअल होंगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम पढ़ते हुए चलेंगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रहेगा स्टूडेंट हमारा टॉपिक बॉटनी का, यानी कि वनस्पति विज्ञान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर हम बात करेंगे स्टूडेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट्स के बारे में, यानी कि पौधों की संरचना कैसे की गई है, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, उन सब को यहां पर हमें पढ़ना है। उसके बाद स्टूडेंट आपका टॉपिक रहेगा जूलॉजी का, यानी कि जंतु विज्ञान। बेसिकली हम इसमें एनिमल्स के बारे में बात करेंगे कि एनिमल्स की संरचना एवं कार्य क्या क्या है, यानी कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल्स के बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट टॉपिक नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीवों के बारे में हमें पढ़ना है। आप सभी जानते हैं अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस जिसे हम कहते हैं, फंजाई जिसे हम बेसिकली कवक के नाम से जानते हैं, एल्गे होता है जिसे हम शैवाल कहते हैं, उन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। बेसिकली हमें पढ़ना है सूक्ष्म जीवों की संरचना कैसे हुई है, उनके क्या क्या कार्य होते हैं। आपको यह भी पता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, अलग अलग बेसिकली हमारे डेली लाइफ की एप्लीकेशंस में उनका यूज होता है, और कुछ हमारे लिए नुकसानदायक भी हैं क्योंकि ये बीमारियां लेकर आते हैं। साथ ही साथ हमें पढ़ना है कि बेसिकली सूक्ष्म जीवों का क्लासिफिकेशन किस क्राइटेरिया के बेसिस पर किया गया है। इन सब से मिलकर ये वाला चैप्टर हमारा तैयार होता है, जिसका नाम है स्टूडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बाद स्टूडेंट आपका जो 5th चैप्टर रहेगा, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे कोशिका के बारे में, यानी कि सेल के बारे में। आप सभी तो जानते हैं ना कि हम सभी एक सबसे छोटी इकाई से मिलकर बने हैं, जिसका नाम है सेल। जब सेल आपस में जुड़ते हैं तो टिश्यूज बनते हैं, जब टिश्यूज आपस में जुड़ते हैं तो ऑर्गन्स यानी कि अंग बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र, और फाइनली ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। सब के बारे में बात करेंगे। सेल के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ठीक है, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस। कंफ्यूज मत होइएगा, सब पढ़ेंगे अच्छे से, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। बस आप सिलेबस को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट ये रहेगा टॉपिक, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक, जिसका नाम है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। बात करेंगे कि न्यूट्रिशन कैसे होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, पाचन तंत्र क्या होता है। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे भोजन के बारे में, अलग अलग न्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, जो कि आपके संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट का हिस्सा है, सबके बारे में अच्छे से बात करनी है। साथ ही साथ अपनी हेल्थ को अच्छा कैसे रखें, स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें, क्लीननेस का ध्यान कैसे रखें, यानी कि स्वच्छता का ध्यान कैसे रखें, वो सब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं। इसके बाद स्टूडेंट अगला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। बात करेंगे कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कैरी करते हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट
हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सर्कुलेशन यानी कि संचरण, जिसमें हम दिल की बात दिल के साथ करने वाले हैं। यानी कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपने दिल को पढ़ेंगे, औरों के दिल को, मेरा मतलब सबके दिलों को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से धक धक वाले इस चैप्टर को आपके सामने रखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट अगला टॉपिक रहेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र। बात करेंगे किडनीज के बारे में, किडनी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक्सक्रीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, किस तरीके से हमारी पूरी बॉडी के अंदर यह प्रोसेस होता है, बाकी के ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, उन सब से मिलकर यह वाला चैप्टर तैयार होता है। इसके बाद स्टूडेंट अगला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। जी हां, हम बात करेंगे अपने मस्तिष्क के बारे में, अपने ब्रेन के बारे में कि ब्रेन किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ये, जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां। बात करेंगे अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में और वो किस तरीके से हमारी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उन सभी को इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। उसके बाद स्टूडेंट अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन की प्रक्रिया जो कि ऑर्गेनिजम्स में होती है। आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे भी बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। We are going to have another very important topic that is reaching the age of adolescence यानी कि हम बात करेंगे किशोर अवस्था के बारे में, साथ ही साथ डिसेबिलिटी का भी टॉपिक है, विकलांगता के बारे में भी हमें यहां पर एक नजर डालनी बहुत जरूरी है। टॉपिक रहेगा स्टूडेंट ये, जिसका नाम है हेल्थ एंड डिजीजेस यानी कि हमारे जो स्वास्थ्य है, हमारे जो अलग अलग डिजीजेस हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। बस यही है, बस यही मेरा मतलब है, ये सब है आपका कंप्लीट बायोलॉजी का सिलेबस और समय हो चुका है एनवायरमेंट का पोर्शन आपके सामने इंट्रोड्यूस करने का। यूपीटेट के सिलेबस को ध्यान से पढ़िएगा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ये सारे टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये सारे आपके बेसिकली सिलेबस का हिस्सा है। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ना शुरू कर देते हैं बट सिलेबस के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सों को मिस कर देते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए सारे सिलेबस को सिंक्रोनाइज्ड करके आपके सामने रखा जा रहा है। एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण के कुछ बेहतरीन टॉपिक्स आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं सर? आइए बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एग्रीकल्चरल साइंस यानी कि कृषि विज्ञान। बात करेंगे स्टूडेंट हम क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में यानी कि फसलों के उत्पादन के बारे में। आप जानते हैं अलग अलग तरह की क्रॉप्स होती हैं, जैसे खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप, ज़ैद सीजन आता है, उसके बारे में बात करेंगे बहुत अच्छे से। एक साइकिल होती है स्टूडेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन साइकिल, उसके बारे में बात करनी है। फिर बात करेंगे स्टूडेंट न्यूट्रिशन के बारे में और रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि प्लांट्स के अंदर होता है। बेसिकली पौधों में पोषण और प्रजनन कैसे होता है। आप सभी जानते हैं कि आज पौधे अपना खाना खुद बना सकते हैं क्योंकि उनके अंदर एक बेसिक प्रोसेस कैरी होता है, जिसका नाम क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए सच में बहुत लाभकारी है, कुछ बेनिफिशियल प्लांट्स आएंगे, उनके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट आपको लेकर नेक्स्ट टॉपिक की और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वायु के बारे में बात करेंगे, एयर के बारे में बात करेंगे और एयर से रिलेटेड भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं, उन सब के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे हवा के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, मतलब हवा के बेसिकली गुण क्या क्या होते हैं, कंपोजिशन यानी कि हवा किस गैसेस से मिलकर बनी है। अगर आप जानते हैं तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि हमारी हवा के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस पाई जाती है। जल्दी से कमेंट करेंगे बिल्कुल अगर आप वो हैं जिन्होंने आंसर दिया है नाइट्रोजन। जी हां, नाइट्रोजन हमारी हवा में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा मात्रा की गैस है, जो कि 78% हवा में उपलब्ध है। बात करें यूजेस के बारे में तो हवा के अलग अलग यूजेस हैं, उनके बारे में भी हमें बात करनी है। इसमें पढ़ेंगे एक और इंपॉर्टेंट साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल क्या होती है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, वो सब हम यहां पर पढ़ेंगे। और हां, दो टॉपिक्स पर तो आप स्टार लगा लीजिएगा, इनको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। ये पेपर 1 के ईवीएस का भी हिस्सा है और पेपर 2 के साइंस का भी हिस्सा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और साथ ही साथ ओजोन लेयर,
ओजोन लेयर, यानी कि बेसिकली कैसे आज ब्लीड हो रही है ओजोन की लेयर, उसके बारे में भी बात करना है। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और टॉपिक है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, उस पर भी स्टार बना लीजिएगा। ये 3 टॉपिक्स स्पेशल डिमांड पर कर जाइएगा। इन पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाना है, आना ही आना है 100%। स्टूडेंट, थर्ड टॉपिक रहेगा, जैसे हवा के बारे में बात करना वैसे ही पानी के बारे में बात करना है, जल के बारे में बात करना है। और ये सारे टॉपिक्स जल से रिलेटेड यानी कि पानी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे गुणों के बारे में, स्रोत के बारे में और उपयोगिता यानी कि प्रॉपर्टी, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ वाटर। बात करेंगे जल साइकिल यानी कि जल चक्र, वाटर साइकिल के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण के बारे में हमें पढ़ना है। और इसके बाद वाटर कंजर्वेशन यानी कि जल संरक्षण का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत अच्छे तरीके से ना कह लीजिए एनिमेशन के माध्यम से आपको सारी चीजें पढ़ा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी, मेक श्योर कि आप अपने साथ एक भी से नोटबुक बना लो, जो जो बताता हुआ चल रहा हो ना, सब कुछ लिखते हुए चलना, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, याद रखिएगा। बात करेंगे फोर्थ इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं। उन सब के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिनको हम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज का नाम देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो यह है साइंस के कंटेंट का सिलेबस। और वक्त हो चुका है साइंस के पैडा को इंट्रोड्यूस करने का। और साइंस के पैडा के लिए आपको हमारे सामने हेल्प करेंगी सर फ्री। तो साइंस की पैडा के सिलेबस को समझाने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा सर फ्री को अपने साथ, जो हमारी हेल्प करेंगी। बेसिकली ये तो एनिमेटेड कार्टून है तो मैं ही आपकी हेल्प करूंगा, बट हाँ, अगर मैं बेसिकली इधर उधर कुछ कर देता हूं तो सर फ्री विल कम टू यू। ओके, चलेगा। जोक्स अपार्ट शुरू करते हैं। साइंस के पैडा के अंदर क्या क्या पढ़ना है सर? बहुत सारे टॉपिक्स तो नहीं है, कुछ ही टॉपिक्स हैं। और बेसिकली बट ये मान लीजिएगा कि अगर आपने इनको नहीं पढ़ा तो आप ये मान लीजिए मार्क्स आपके इधर उधर हो सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं सर साइंस के पैडा में जो हमें पढ़ने हैं, ये बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस। बात करेंगे स्टूडेंट विज्ञान की प्रकृति और संरचना के बारे में। सेकंड टॉपिक रहेगा नेचुरल साइंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव यानी कि प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य। थर्ड टॉपिक रहेगा अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिशिएटिंग साइंस। बात करेंगे विज्ञान को समझना और उसकी सराहना के बारे में। बात करेंगे अप्रोच एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच की यानी कि दृष्टिकोण और एकीकृत दृष्टिकोण के बारे में। बात करेंगे स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोरेशन यानी कि साइंटिफिक मेथड के कौन कौन से साइंटिफिक मेथड्स होते हैं। बेसिकली प्रेक्षण, प्रयोग, इनोवेशन, विज्ञान की पद्धतियों के बारे में हमें यहां पर पढ़ना है। फिर स्टूडेंट हम बात करेंगे इनोवेशन के बारे में कि कैसे हम जब बच्चे को साइंस पढ़ाएं तो उसके अंदर इनोवेशन ला सकते हैं, क्रिएटिविटी ला सकते हैं, इस तरीके से हम भिन्नता का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करेंगे अलग अलग टीचिंग एड्स के बारे में यानी कि वो सामग्री जो हमारा सहायक बनती है जब हम किसी भी बच्चे को बेसिकली साइंस को पढ़ाना चाहते हैं और कैसे हम साइंस को आसान बना सकते हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली पाठ्य चर्चा सामग्री के बारे में बात करेंगे, इवैल्यूएशन और असेसमेंट के बारे में यानी कि मूल्यांकन कैसे किया जाता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद हम बात करेंगे अलग अलग तरह के ना, जब हम बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं ना तो अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, चैलेंजेस आ जाते हैं। वो सारी समस्याएं कौन कौन सी हैं जो हम फेस करते हैं जब हम किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। और लास्ट टॉपिक रहेगा रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है ना सर फ्री? ओके, सो उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग के बारे में भी हमें बात करनी है। तो ये सारे के सारे टॉपिक आप देख लीजिए, सारे के सारे टॉपिक एक बार स्नैपशॉट भी ले लो यार इसका, मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मिस नहीं कर सकते हैं। तो ये रहेगा कंप्लीट आपका साइंस का सिलेबस। और अगर आपने अभी तक जिद बैच को ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो यार, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ये सारी की सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी।
अगली क्लास से पहले पहले चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, यहां पर भी मेंशन कर दिया है। मेक श्योर कि आप अभी के अभी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बेसिकली ये थी आपकी आज की क्लास सरफिरा और सरफरी के साथ। दीजिए इजाजत, दिस इज योगेश साइनिंग ऑफ। मिलेंगे आपसे पहले पहले चैप्टर के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।